एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और बाकी फिर अपन डेफिनेशन ही देखने वाले हैं। तो शो दैट द फंक्शन डी डिफाइंड बाय, मैं डी को डिस्टेंस ही पढ़ूंगा, हाँ ठीक है, वो हालांकि अपने को मैट्रिक प्रूव करना है, या डी भी पढ़ सकता हूँ, तो उससे कंफ्यूज मत होना, डी ऑफ एक्स वाई या डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अपने पास एक फंक्शन गिवन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और इज अ मैट्रिक ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर, मतलब R जो सेट है दैट इज अ रियल सेट, है ना, बहुत बड़ा सेट है, दैट इज अ पूरी रियल लाइन आपकी रियल सेट होती है, ठीक है। तो ये जो रियल लाइन पे ये फंक्शन डिफाइन है आपको, कौन सा फंक्शन, डी फंक्शन, किसके ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और वो एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, जब फंक्शन की बात हुई तो एक रूल तो रहेगा ही, दैट रूल इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये जो फंक्शन है इसको आर के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे अपन, आर डी, मैट्रिक कैसे लिखेंगे, आर डी, इसको आपको मैट्रिक बताना है, क्या बताना है, मैट्रिक, मैट्रिक बताना है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करना है, डेफिनेशन सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब वन बाय वन आपको तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करना है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, और थर्ड प्रॉपर्टी ट्रायंगल इन इक्वलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है हमारे पास, मतलब जो सेट है अपने पास नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज द आर, और उस सेट के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है डी, जिसके लिए हमारे पास रूल दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और उसको आपको क्या बताना है, मैट्रिक बताना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट द फंक्शन डी इज डिफाइंड बाय, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो गिवन लिख दी हम लोग ने, उसके बाद में आप चाहे तो लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट डी इज द मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज द आर। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा, पॉइंट्स मतलब एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, हमारे पास सेट आर है ना, तो इसमें हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट हम लोग ने डिफाइन कर लिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। वैसे तो सेट ऑफ आर में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इन जनरल अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि मैट्रिक प्रूव करने के लिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, वहां पर 3 पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी देखा क्या क्या लिया था, पी क्यू और आर लिया था, तो 3 पॉइंट्स की अपने को नीड है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए। तो लेट एक्स वाई जेड बी द एनी पॉइंट्स ऑफ आर, वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं पूरी इस रियल लाइन के ऊपर से, वो कोई भी वो 3 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज अ रियल लाइन, यहाँ का कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, इन जनरल हमने उस पॉइंट को कौन सा ले लिए, एक्स वाई और जेड, ओके। आगे देखिए, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑन आर वी हैव, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगने वाली किसकी, ये मॉडुलस फंक्शन की, अपने पास फंक्शन गिवन है ना, कौन सा फंक्शन गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए उसने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है। तो वी हैव, तो वन बाय वन एक एक हम प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले, तो जिसमें फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो पहले तो अपन, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि प्रूफ क्या करना है अपने को, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप माइंड में सेट कर लो, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ PQ की बात कर रहा हूं, PQ में PQ इज ग्रेटर देन 0 कब, P इज नॉट इक्वल टू Q, और दूसरी प्रॉपर्टी अपनी की PP इक्वल टू 0 कब, P इक्वल टू P, समझ लो दोनों ओवरलैप में। तो यहाँ पे हम लोग ने x और y लिया है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ऐसा बोल रहा है। तो इफ x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि x और y दोनों पॉइंट आपके डिफरेंट है, फर्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे ना, p इज नॉट इक्वल टू q, तो जब हम दोनों डिफरेंट रहेंगे तो x माइनस वाई जब करेंगे तो ये कभी आपका 0 नहीं आएगा, आएगा क्या, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप x कोई भी ले लो, इस रियल लाइन का मैंने 5 लिया, तो दूसरा आपको y कुछ दूसरा लेना पड़ेगा, मतलब 5 को छोड़ के लेना पड़ेगा, मैं 3 ले लिया तो 5 माइनस 3 2 आएगा। ये 0 कब आ सकता है, जब दोनों की दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्लियरली आपका जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, मॉड ऑफ x माइनस वाई, मतलब इस फंक्शन ने वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, मैट्रिक बनेगा। तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 इफ कब, x माइनस वाई never 0, मतलब not equal to 0, okay, that is x minus y is greater than 0 if x is not equals to y, मतलब यहाँ से ही वही निकाला ना, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x is not equal to y पे आपका mod of x minus y क्या होगा, greater than 0, क्योंकि ये क्या है आपका
मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन प्रूव करना है। सेकंड कंडीशन देखिए, आल्सो मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। कब होगा 0? जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया 5 माइनस 5 करेंगे तभी क्या होगा? 0, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन जो है d ऑफ xy इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी वो क्या हो गई? सेटिस्फाई। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, दैट इज द मॉड ऑफ x माइनस। ओके, आगे आगे क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QP। बराबर बोल रहा हूं, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा है वो, डिस्टेंस ऑफ xy हमारा क्या गिवन है? मॉड ऑफ x माइनस वाई। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हूँ। यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? x माइनस वाई में से माइनस कॉमन निकाल दिया। दिख रहा है आपको क्या? ऐसा लिखा हुआ है माइनस ऑफ y माइनस x। किसको? मॉड ऑफ x माइनस वाई को, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्चुअली क्या आएगा? x माइनस वाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी आ गई, ऐसा कुछ आ गया है। मान के चलो ये 5 था, है ना, और फिर उसको हमने क्या लिख दिया? -5 लिख दिया, मतलब कॉमन निकाल लिया, ऐसा कुछ रहा होगा। तो निगेटिव क्वांटिटी ऐसा बना, मतलब y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 5 कुछ आई होगी, तो सामने -5। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड के अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आउटपुट क्या आता है उसका? ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो मॉड के अंदर से जब निकलेगा ये तो क्या आएगा? +5। तो यहाँ पे वही है कि मॉड ऑफ -y माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ y माइनस एक्स लिखता हूँ। दोनों की वैल्यू यही है कि ना, वही चीज बोला मैंने कि y माइनस एक्स की वैल्यू मान के चलो 5 होगी, तो मॉड ऑफ -5 उसी को यहाँ पे क्या लिखा है? मॉड ऑफ 5 लिखा है, क्योंकि मॉड ऑफ 5 भी 5 होगा, मॉड के बाहर निकलेगा तो, और मॉड ऑफ -5 भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 5 होगा। तो हम मॉड ऑफ x माइनस वाई को थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं उसको? मॉड ऑफ y माइनस एक्स। ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ y बाय x, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी इजीली आपकी प्रूव हो गई, दैट इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव। अब थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या थी? डिस्टेंस ऑफ PQ बोलो लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो है हमारे पास XYZ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है? डिस्टेंस ऑफ क्या लिया उसने? XY लिया है ना, X से Y गया है, और उसके बाद में लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ x से कहां जाएगा? z जाएगा, बराबर है, और प्लस कहां जाएगा? z से y जाएगा। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे? डिस्टेंस ऑफ x y से। ये हमको प्रूव करके बताना है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, दैट इज अ मॉड ऑफ x माइनस y के लिए। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने को सब काम करना है। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई निकाला है, देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, मॉड ऑफ x माइनस वाई, है ना, मतलब ये वाली साइड लिया है उसने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि गिवन ही है हमारे पास फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। इसमें x माइनस वाई में उसने z को इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस किया है मतलब वहां पे इंटर किया है। तो क्या किया, कैसे इंटर करेंगे? -z प्लस z, क्योंकि इक्वेशन भी बैलेंस होना चाहिए ना। तो -z प्लस z, तो -z प्लस z कैंसिल, तो वापस क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। तो हमारे पास आ गया x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलो या मॉडुलस फंक्शन बोलो। तो x माइनस जेड को आप a रीड करो और z माइनस वाई को b रीड करो। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन और इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड ऑफ a प्लस b। ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी का आपने को यूज करना है। तो यहाँ पे x माइनस जो z है उसको हम a समझेंगे और z माइनस y को b समझेंगे। तो कैसी प्रॉपर्टी लगेगी? लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस z दैट इज a, और फिर मॉड ऑफ z माइनस y दैट इज b,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं अपन, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, मॉड ऑफ x माइनस वाई दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये मॉड ऑफ x माइनस जेड, इसको जब हम कंपेयर करेंगे हमारे फंक्शन से तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड जो तीनों पॉइंट है वो हमने कहां से लिया है, आर से, और इस आर सेट के ऊपर ही फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है। तो जो भी ये पॉइंट ये गिवन फंक्शन को फॉलो करेगी तो उसी सेट के पॉइंट भी यहाँ भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मॉड ऑफ x माइनस जेड को प्लस डिस्टेंस ऑफ x माइनस जेड, और मॉड ऑफ z माइनस वाई को क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ z वाई। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, और यहाँ रिजल्ट में बढ़िया से लिख सकते हैं कि हमने कहां से लिखा, तो फ्रॉम 1 से लिखा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने तीनों प्रॉपर्टी प्रूव किए, पहले नॉन नेगेटिविटी, फिर सिमेट्री, और फिर बढ़िया वाली कौन सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी को इस फंक्शन ने क्या किया, सेटिस्फाई की, किसके ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, जिसमें से हमने इन जनरल 3 पॉइंट कौन से लिए, x y और z। So finally, thus the function d defined by distance of xy equals to mod of x minus y for every xy belongs to R satisfies all the properties of metric, and hence it is a metric on। ठीक है, तो